ट्विटर और कांग्रेस के बीच जंग अब और तेज हो गई है। कांग्रेस अब ट्विटर पर राहुल कैंपेन चला रही है। सभी कांग्रेसियों के ट्विटर का नाम बदलकर राहुल गांधी रखने का मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने तो कांग्रेस को बर्बाद ही कर दिया है। कांग्रेस की हालत क्या हो गई है ये सबके सामने है। ट्विटर ने अगर राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक किया तो उसका कारण भी जान लें कि किसी वजह से अकाउंट को ब्लॉक किया गया होगा। राहुल गांधी ने तो बर्बाद कर ही दिया कांग्रेस को। अब सब यदि कांग्रेस के नेता पप्पू बनना चाहते हैं तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस की हालत क्या होगी। ये तो वही बात है कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ट्विटर ने यदि राहुल गांधी का अकाउंट बंद किया है तो उसका कारण भी तो जान लो। कोई राहुल गांधी ने जाकर मेडल या पदक अर्जित नहीं किया। अरे राहुल गांधी, आपने संपूर्ण महिला जाति का और महिलाओं का अपमान किया है। आपने उस परंपरा को तोड़ा है जिसमें किसी भी पीड़ित महिला की आइडेंटिटी नहीं बताई जाती। आपने ट्विटर पर और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो कारनामा किया जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम बर्बाद हुआ। और भोपाल में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के जश्न की तैयारी पूरी कर ली गई है। जहां मोतीलाल स्टेडियम के लाल परेड मैदान में फाइनल ड्रेस रिहर्सल हुआ है। आपको बता दें कि इस साल भी स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना का साया रहेगा। इस साल भी 15 अगस्त के मौके पर लाल परेड ग्राउंड में छात्रों की एंट्री नहीं दी जाएगी। कोविड को लेकर सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के तहत ही स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाएगा। तो भोपाल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाल परेड में मैदान में ड्रेस रिहर्सल पूरा कर लिया गया है। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्रों को एंट्री नहीं दी जाएगी। और दीपा श्रीवास्तव हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। दीपा, तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? सिर्फ कल का दिन बचा है बीच में। जी संतोष, तैयारियों की अगर बात की जाए, लाल परेड मैदान में पूरी तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। आज फाइनल ड्रेस रिहर्सल जो है वो भी कर ली गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात यह है संतोष कि 15 अगस्त के मौके पर इस बार भी जो कोरोना का साया है वो पिछली साल की तरह छाया रहेगा। यानी कि जो भी परेड होगी या कहा जाए जो भी लोग होंगे उन सभी को मास्क लगाना जो है वो अनिवार्य होगा। सभी लोग मास्क लगाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में ये परेड जो है वो की जाएगी। जिस तरह से हमें पता है कि जब रिहर्सल की गई तो उस बीच में जो गैप होता है वो भी काफी ज्यादा रखा गया, क्योंकि परेड में जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज देने का भी प्रयास किया गया। सभी लोगों ने मास्क लगाए हुए थे। इसी के साथ जो भी कोविड-19 के नियम है उन सभी का पालन करते हुए ही इस बार भी परेड जो है वो की जाएगी। इसी के साथ अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश में जितने भी चाहे स्कूल हो या कॉलेजेस हो, वहाँ पर छात्रों के साथ जो हर साल 15 अगस्त मनाया जाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस की धूम हमें देखने को मिलती है, वो हमें नहीं दिखेगी। इस बार भी बच्चे जो है वो स्कूलों में या फिर काजा लाल परेड मैदान में उनकी एंट्री जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। जो भी बच्चे हैं उन्हें घर में ही रहना होगा। उनके सख्त नियम ये भी लागू किए गए हैं। कलेक्टर की अगर बात की जाए तो उन्होंने गाइडलाइन जो है वो पहले ही जारी कर दी है। और इसी के साथ जो भी मंत्री हैं उन सभी को अपने प्रभारी जिलों में जाकर वहां पर हर्षोल्लास के साथ जो 15 अगस्त का त्योहार का मौके पर हर्षोल्लास के साथ पूरा जो सेलिब्रेशन है वो करने के लिए कहा गया है। जी दीपा, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? जी, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए संतोष, तो तकरीबन 3000 जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें पूरे राजधानी भोपाल के अंदर तैनात किया गया है। पूरे प्रदेश भर के अंदर सुरक्षा की व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। चेकिंग पॉइंट जो है वो अभी से ही बना दिए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति या किसी भी तरह की कोई इस तरह की घटनाएं जो है वो ना हो सके। इसी के साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन की बात की जाए या फिर एयरपोर्ट की बात की जाए, उन सभी जगहों पर सख्ती जो है वो खासतौर पर हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। पुलिस का कहा जाए कि अमला जो है वहाँ पर तैनात किया गया है।
है जो कि कोविड की तो टेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में जो आने जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी नजर बनाए रखें ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें जो है वो ना हो सके। और इसी के साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि जिस तरह से प्रभारी मंत्री जो है वो सभी अपने अपने जिलों में पहुंच चुके हैं। तैयारियां सभी जिलों में पूर्ण रूप से जो है वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी राजधानी भोपाल के जो लालपेट ग्राउंड है वहां पर उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में पूरा कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जाएगा, तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। जी दीपा, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जंग छिड़ गई है, जिसको लेकर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस केवल पिछड़ा वर्ग हितैषी होने का दिखावा करती है। 65 सालों तक देश में कांग्रेस की सत्ता रही है, फिर भी ओबीसी को उचित सम्मान नहीं मिला। इतना ही नहीं, केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग कमीशन को असंवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया। कांग्रेस ने जानबूझकर विधानसभा में लोकसभा तक में बाधा पैदा की। इसी के साथ वीडी शर्मा ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट बैन करने को कहा है कि राहुल गांधी हमेशा गलत ट्वीट करते हैं। राहुल गांधी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि ओबीसी जातियों के बारे में निर्धारण करना है तो राज्य स्वतंत्र हैं, वो इस पर निर्णय ले सकते हैं। किसने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ओबीसी आरक्षण के बारे में भी 27% आरक्षण के बारे में जो भी कदम उठाएंगे, आज मैं गंभीरता से कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना गंभीर है। आज ही उन्होंने कहा है कि मुकुल रोहतगी से लेकर के हमारे जो बड़े बड़े एडवोकेट हैं, रविशंकर प्रसाद से लेकर के इसकी पैरवी, तुषार मेहता इसकी पैरवी करेंगे। हर कीमत पर यह होना चाहिए, उसको लेकर के ये प्रयास जारी। और दीपा मेरी सहयोगी लगातार फोन लाइन पर बनी हुई है। दीपा, ओबीसी को लेकर अब जंग छिड़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस पर सियासत करने लगे हैं। बीजेपी ओबीसी की हितैषी खुद को बता रही है, तो कांग्रेस खुद को। जी संतोष, निश्चित तौर पर जिस तरह से ओबीसी को लेकर विधानसभा में जब ये मुद्दा उठा था, जब विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को जम खम के उठाया गया था, जिसके बाद लगातार सियासत जो है वो गरमाती हुई हमें नजर आ रही है। लगातार जिस तरह से विधानसभा को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा था ओबीसी के मामले को, ओबीसी का जो 27% आरक्षण का जो मामला था उसको लेकर जब विपक्ष के द्वारा इस मामले को उठाया गया था, लगातार विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे संतोष की किस तरह से कांग्रेस बीजेपी जो है वो ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि उनके अगर बात की जाए, प्रदेश के मुखिया जो है यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो खुद भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ओबीसी वर्ग के हित में कोई काम नहीं किया जा रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी का लगातार कहना है कि कांग्रेस सरकार ने अपने काल में एक वकील तक जो है वो नहीं किया था। इसी कड़ी में हमने देखा कि पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान जो उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई, विधायक दल की बैठक के अंदर उन्होंने सभी लोगों को ये बातें समझाई कि किस तरह से लोगों के बीच में जाके ये बातें उन्हें बतानी है कि किस तरह से ओबीसी के लिए लगातार सरकार जो है कटिबद्ध है और काम कर रही है। इसी के साथ कल भी हमने देखा कि एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंदर प्रदेश के कहा जाए कि अव्वल दर्जे के जो वकील हैं उन्हें बुलाया गया। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो ओबीसी वर्ग से आने वाले जो भी नेता मंत्री हैं उन सभी को भी शामिल किया गया, सभी से एडवाइस ली गई, उन सभी को ये बात भी कही गई कि अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखने के लिए भी सरकार लगातार तैयार है। प्रयास किया जा रहा है किस तरह से मजबूती के साथ पक्ष रखा जाए। इसके साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो भी लिए गए, जिस तरह से उच्च न्यायालय में पैरवी करने के लिए रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता जो है उन्हें आगे किया गया है। उच्च न्यायालय में आगामी जो सुनवाई होगी वहां पर महाधिवक्ता जो है वो अंतिम सुनवाई के लिए उनसे अनुरोध जो है वो किया जाएगा। सरकार जो है वो पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिलाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो जाति समीकरण है यानी कि कहा जाए कि जो जातिवाद सियासत जो है संतोष वो लगातार गरमाती नजर आ रही। पक्ष विपक्ष दोनों ही इस मामले को कहीं ना कहीं तूल देते हुए नजर आ रहे थे। इसको लेकर अब सरकार कहीं ना कहीं सीरियसली काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। वकीलों की बात भी जिस तरह से हो चुकी है और अब ये बात कहा जा सकता है कि जो भी अब कड़े कदम जो उठाने की जरूरत है उन्हें उठाया जाएगा और निश्चित तौर पर जल्द ही कहा जा सकता है कि ओबीसी वर्ग में फैसला आने की बात भी सामने आ रही है। दीपा, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। पीएम मोदी ने हर घर नल का एक बड़ा सपना देखा था, जिसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह ने 2023 तक इस योजना को पूरा करना चाहते थे, लेकिन यह सपना 2023 तक पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। कार्य में तेजी लाने के लिए पीएचई विभाग के द्वारा
क्या कुछ किया गया है, इसके बारे में हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने पीएचई मंत्री ब्रजेश सिंह यादव से खास बातचीत की है। पीएचई विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि सीएम ने एक बड़ा सपना देखा था कि हर घर पानी जो है पहुंचे। ब्रजेश यादव जी से बात करेंगे। सर, क्या कितना अभी इसमें प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि हर घर जल पहुंचाने की बात सीएम के द्वारा कही है? हाँ, नल जल योजना के तहत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लाल किले से 15 अगस्त 2019 को घोषणा की थी कि हम देश के हर एक गांव में, हर एक घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएंगे 2024 तक। उसी क्रम में हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के जी के द्वारा ये योजना है यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत चल रही है। कुछ जिले तो हमारे लगभग पूर्ण हो चुके हैं, योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, और कुछ जगह हमारे काम चल रहे हैं, और कुछ जो शेष रह गए हैं उनके हमने डीपीआर बनवा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। कोई एकल योजना है जहाँ पानी के बड़े स्रोत नहीं हैं, और जहाँ पर बड़े बड़े स्रोत हैं पानी के, नदी है, तालाब है, डैम है, हम उनसे बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। चाहे उसमें 100 गाँव हो, 200, 500, 1000 गाँव, जितने भी हों, तो ऐसी योजना हमारी बन रही है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। और हमारा लक्ष्य है, लगभग हम चाहते हैं कि इसको हम 2023 तक पूर्ण कर लें। चूँकि क्या है कि इस योजना जब लागू हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो एक साल उन्होंने कोई इस योजना पे हो गया डिले, और दूसरा कुछ ये कोरोना की महामारी की वजह से भी थोड़ा सा काम डिले हुआ है। सर, काफी डिले हो चुका है, लेकिन लगता है कि 2023 तक पूरा हो जाएगा? नहीं, हालांकि इसलिए अब नहीं लग रहा, क्योंकि 2 साल हमारे ये डिले हो गए। नहीं, हम लगभग 100% कर लेते 2023 तक। ये एक तो पिछली सरकार ने काम नहीं किया, और दूसरा अभी ये कोरोना की महामारी की वजह से, लेकिन 2024 तक तो हम लगभग पूरा कर ही लेंगे। कार्यों में तेजी लाने के लिए क्या करें? लेकिन हमने काम तेजी के लिए हमने हर हफ्ते हमारी मीटिंग होती है, सारे अधिकारियों के साथ में बैठकर समीक्षा मीटिंग करता हूं मैं, और हर हफ्ता की मैं समीक्षा जानता हूं कि कितनी हमने प्रोग्रेस की है, कौन से ज़िले में कितनी प्रोग्रेस है, कौन कौन से काम किए। और हम चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, जब अपन को जनता को सुविधा देनी है तो सरकार चाहती है क्यों ना अपन इस काम को जल्दी करें, जल्दी सुविधा मिलेगी। आजकल हम देख रहे हैं, वैसे ही गर्मियों में पानी की पीने की बहुत बड़ी समस्या है हमारे प्रदेश में लगभग, क्योंकि बरसात कम होने के कारण। इस साल तो बहुत वर्षा हो गई, लेकिन इसके पहले जो कम वर्षा होने के कारण जल स्तर नीचे की ओर जा रहा, तो हमारे हैंडपम्प सूख जाते हैं, हैंडपम्पों में पानी नहीं रहता। इसलिए हम चाहते हैं कि ये योजना जल्दी से अगर लागू हो जाए, जल्दी चालू हो जाए, तो इससे जनता को लाभ मिलने लगेगा। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे बीच में पीएचई मंत्री, जिनका साफ तौर पर क्या खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।